अपन पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना और लिखित संविधान है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं और पिछले 212 वर्षों में 27 संशोधन हुए हैं। यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें 40 से कम छपे हुए पृष्ठ हैं जो थोड़े समय में ही पढ़े जा सकते हैं। इसकी तुलना में भारत का संविधान बहुत अधिक लंबा है। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं और लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान सब काट छाट के बाद भी संसार के समस्त संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। जिंग का मत है कि संविधान की संक्षिप्तता वरदान है और संविधान की संक्षिप्तता उत्तरदायित्व की अपेक्षा पूंजी है। स्थायित्व भी इसी का परिणाम है। दूसरी विशेषता है अमेरिका के संविधान की लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास। अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने या सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने तथा अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं। अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा गया है कि अमेरिका सरकार जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है ना। अब तीसरी विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। उससे अभिप्राय यह है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है। राज्य अध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाना है। इसी प्रकार राज्यों के शासन अध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित हैं, न कि वंशानुगत। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति कांग्रेस, मतलब कांग्रेस क्या कहते हैं, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की हुई सभी संधियां हैं या जो भविष्य में की जाएंगी देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। अब पांचवी विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है क्योंकि इससे संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। 212 वर्ष में लंबे काल में केवल 27 संशोधन इस संविधान में हुए हैं। अमेरिका के संविधान संशोधन की विधि यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन या संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव पास करें और राज्य के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करे। अमेरिका के संविधान में संशोधन की दूसरी विधि यह है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करे। ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाएंगे और यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों में कन्वेंशन द्वारा
स्वीकार कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। चूंकि दूसरा तरीका अधिक जटिल है, इसलिए 21वें संशोधन को छोड़कर शेष सभी संशोधन के लिए पहला ही तरीका अपनाया गया है। अब एक छठवीं विशेषता, संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है शक्ति विभाजन अर्थात केंद्र राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन, तीसरा है एक राजतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी है और संघात्मकता की ओर अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में है। संघ की न्यायपालिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का गठन ही संघात्मक आधार पर किया गया है। 7वीं विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो, साथ ही शक्ति स्थायी और मजबूत भी। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई है। देश की कार्यपालिका शक्ति का वास राष्ट्रपति में रखा गया तथा साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि कांग्रेस या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा ही राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ओर्थ तथा कुशमैन के शब्दों में अधिकांश अमेरिकियों के लिए वही शासन का प्रतीक है क्योंकि वही एक पूर्ण रूपेण अमेरिका पदाधिकारी है। 8वीं विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहां न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकते, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य या संसद व्यवस्थापकों द्वारा पास किए गए कोई भी कानून को संविधान के विरुद्ध हो तो वह के संघीय न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अर्थात अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार तथा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स वेक ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र कहा है। अब 9वीं विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने यह प्रतिपादित किया था। शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके तीनों कार्य हैं। कार्यकारी विधान अंग को न्याय को पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अपने कार्य करने में स्वतंत्र है और तीनों अपने निष्पक्ष फैसले लेने में स्वतंत्र है। ठीक है। अब है 10वीं विशेषता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। यह ठीक है कि अमेरिका संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का अध्ययन किया, परंतु ये सरकार तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक अथवा स्वतंत्र न बना सके, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव ही था और न ही उचित। अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किए। इन संबंधों को स्थिर करने में उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार
शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है। शक्ति एक शानदार संतुलन बन जाता है। उदाहरणतः कांग्रेस या संसद पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों के असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। हेमलिंटन के अनुसार शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित करे। अब अधिकार पत्र। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता तथा सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने के अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त थे। प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। दोहरी नागरिकता, बाद विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिका को अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। संघ की नागरिकता के लिए नियम एक रूप है, किंतु विभिन्न राज्यों की नागरिकता संबंधी नियमों में विधिवत है। फिर ग्रिफिथ लिखता है कि इस कठोर संविधान ने व्यवहार में आश्चर्यजनक नमनीयता बताई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।